हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा वेक्टर में आप लोग देख रहे हैं कि पार्ट नंबर कितना है, 4 है। यानी क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करते करते आप लोगों के लिए आज हम लोग चौथे क्लास में पहुंच गए हैं और यह हमारा सेकेंड लास्ट क्लास है। तो आप लोगों को भी जानकर खुशी होगा कि आज जो आप लोग यह क्लास देख रहे हैं वेक्टर का सेकेंड लास्ट क्लास है। यानी इसके बाद बस एक के वीडियो आएगा, कैगो एक के वीडियो आएगा और उसके बाद हमारा वेक्टर समाप्त। आप लोग चैप्टर बनाते रहिएगा, आपका 10.1 10.2 अब बनने लगेगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, बनने लगेगा। तो इस क्लास को देखने के बाद आप लोग बनाने का काम लगा दीजिएगा। तो आप लोगों के दिलों में आग लगाने के लिए एक छोटा सा सुंदर सा शायरी सुनिएगा कि अगर दुनिया के इस भीड़ में अलग दिखना है, अगर दुनिया के इस भीड़ में अलग दिखना है तो वो करके दिखाओ जो ई हाथों के लकीरों में लिखा न हो। तो आप लोग मेहनत जारी रखिएगा, आप विश्वास मानिएगा कि आप लोग जरूर मैथ में 95 प्लस करेंगे। तो यहाँ से वेक्टर का क्लास नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास हमारा है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। नाम सुनते ही एग्जाम का जो क्वेश्चन है ना फड़फड़ाने लगता है। फड़फड़ाने इसलिए लगता है क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन लिखित देते हैं ना कि आएगा, क्या आएगा, लिखित देते हैं कि आएगा। दो सदिशों का अदिश गुणनफल और दो सदिशों का सदिश गुणनफल। आप लोग वेक्टर में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल और दो सदिशों का सदिश गुणनफल बाबू लोग पढ़ लीजिएगा। यही बोलेंगे। आप लोग वेक्टर कंप्लीट करना चाहते हैं, वेक्टर में चाहते हैं कि नहीं हम क्वेश्चन को सही कर पाए, तो ये जो दो टॉपिक बोल रहे हैं ना इसको कैसे हूँ जी जान लगा के कंप्लीट कर लीजिएगा। दो सदिश का अदिश गुणनफल और दो सदिश का सदिश गुणनफल 10 नंबर, ठीक है ना। कितना अंगूरिया से दिखा रहे हैं, 10 नंबर का सवाल बनेगा इसी दो टॉपिक से। दो सदिशों का अदिश गुणनफल और दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो आप लोग कहेगा कि सर हम कुछ नहीं पढ़े हैं, अदिश गुणनफल सदिश गुणनफल, तो क्या हम लोग 10 नंबर ले सकते हैं? ले सकते हैं, आपके झोली में डाल देंगे हम, खाली क्लास को देखिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बाबू लोग, जल्दी से लिखिए अदिश गुणनफल। आखिर हमारा अदिश गुणनफल होता क्या है आप लोग देखिए। अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल देखिए। अदिश गुणनफल क्या होता है बाबू कि जब दो सदिशों को, ठीक है ना, जब दो सदिशों का हम लोग अदिश गुणनफल करते हैं तो एगो अदिश राशि मिलता है। अब बहुत सारे लोग के माथा में दर्द होगा कि सर अदिश राशि, अरे बाबू अदिश राशि मतलब परिमाण। अदिश राशि मतलब क्या, परिमाण। बस मतलब दो गो सदिश रहेगा, मतलब ये ऐसा नियम है कि दो गो सदिश को दो गो सदिश रहेगा, उसको आपस में गुना कीजिएगा ना तो एगो अदिश मिलेगा, मतलब एगो परिमाण मिलेगा, मतलब एगो वैल्यू मिलेगा, यानी एगो मान मिलेगा। मतलब सब बतिया एक ही बोल रहे हैं आपको समझने के लिए। तो जब दो गो सदिश को आपस में गुणा कीजिएगा तो एगो परिमाण मिलेगा, एगो मान मिलेगा, एगो वैल्यू मिलेगा। तो इस विधि को क्या कहते हैं, अदिश गुणनफल। क्या कहते हैं, अदिश गुणनफल। तो कहेगा सर कि जब दो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है तो ओकरा में क्या अंतर है। देखिए दो सदिशों का अदिश गुणनफल, जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल कीजिएगा ना तो एकरा में ओनली क्या मिलेगा, खाली परिमाण। क्या मिलेगा, खाली परिमाण, मतलब खाली लंबाई दूरी ये सब मिलेगा, ठीक है ना, और कुछ नहीं मिलेगा। और जब दो सदिशों का सदिश गुणनफल कीजिएगा माय डियर फ्रेंड तो ओकरा में क्या मिलता है, सदिश। क्या मिलता है, सदिश। तो ओनली हम आज वीडियो में समझेंगे अदिश गुणनफल। तो आप लोग को बस इतना समझा रहे हैं कि जब दो सदिश का आप लोग अदिश गुणनफल कीजिएगा तो एक अदिश राशि मिलता है, यानी एगो परिमाण मिलता है। तो इस विधि को कहते हैं अदिश गुणनफल। क्या कहते हैं, अदिश गुणनफल। आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं, यानी परिभाषा हम ही लिख देते हैं। देखिए
दो सदिशों का अदिश गुणनफल अदिश गुणनफल करने पर हमें एक अदिश राशि प्राप्त होता है। हमें एक अदिश राशि प्राप्त होता है। हमें एक अदिश राशि का होता है प्राप्त होता है। उसे अदिश गुणनफल कहते हैं। उसे अदिश गुणनफल कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है। मतलब ऐसा समझिए ना कि ये ऐसा विधि है। क्या है? विधि है। अदिश गुणनफल क्या है? एगो विधि है। इस विधि में क्या होता है कि जब आप दो गो सदिश का आपस में गुना कीजिएगा तो एक को मिलेगा परिमाण वैल्यू। मान लीजिए मान मिलेगा 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा ही कुछ मिलेगा तो इसको कहते हैं हम। क्या है? आज हुचकी आ रहा है। चलिए यहाँ से लिखते हैं अब दो सदिशों का अदिश गुणनफल। यह मेन पॉइंट है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल। आप लोग हेडिंग डालते रहिएगा। दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल। देखिए दो सदिशों का अदिश गुणनफल एकरा में क्या होता है ना कि फार्मूला हमारा आएगा। क्या आएगा? फार्मूला आएगा। इसमें क्या है कि हमारा परिभाषा हो गया और एकरा में क्या है ना कि हमारा फार्मूला आएगा। क्या आएगा बाबू? फार्मूला आएगा। तो इसमें हम फार्मूला लिखते हैं। आप लोग जल्दी से लिखिएगा। दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल। गुणनफल एक अदिश राशि होता है। क्या होता है? अदिश राशि होता है। अदिश राशि होता है। ये हो गया। ये तो बतिया यहाँ भी लिखवाए हैं तो एकरा में भी लिखवाना पड़ेगा क्योंकि तरीका है लिखने का। दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है। अब यहाँ से इसमें हम फार्मूला का डिराइव करेंगे। कैसे? कि जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल का जो परिमाण होता है, ठीक है ना, क्या होता है? परिमाण होता है। वह दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच के कोण के कोज्या के बराबर होता है। बस। तथा दो सदिशों का अदिश गुणनफल तथा दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाणों कर लीजिएगा। परिमाणों और उनके बीच के कोण के कोज्या के बराबर होता है। कोज्या के बराबर होता है। ई बाबू हमारा है फार्मूला का डेरिवेशन। फार्मूला हमारा इसी से निकलेगा। आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, हम जानते हैं आप लोग नए हैं। ई वाला बतिया भले समझ में आया होगा लेकिन ई वाला में जो ये सब लिखे हैं ना आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा। समझ में अभी आएगा। क्लास में पूरा फुल देखिएगा ना, पूरा आप इसका धुआं छोड़ा दीजिएगा। इसमें आप लोग फिर एक बार समझाते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है। ये तो क्लियर है, अदिश राशि होता है। तो अब अदिश राशि होता
होता है, मान लीजिए कि दो गो सदिश को आपस में गुना किए, अदिश राशि आ गया, तो कौना विधि से आएगा, कैसे करेंगे, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा ना कि सर दो गो सदिश का गुना करेंगे तो एक अदिश राशि आएगा, ठीक है, लेकिन गुनावा कैसे होगा, गुनावा कैसे होगा कि आखिर आएगा, ये मालूम होगा ना, ये मालूम आप लोग मतलब बताइए कि कैसे करें कि हमारा अदिश राशि आएगा। तो उसी के लिए बाबू कर रहे हैं, आप ही लोग के लिए कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, तथा दो सदिशों का अदिश गुणनफल, मतलब जब दो सदिशों का हम लोग अदिश गुणनफल करेंगे, क्या करेंगे, करेंगे, तो क्या मिलेगा, देखिए उन दोनों सदिशों के परिमाण, मतलब जो दो गो सदिश का आप लोग गुना करेंगे तो ओकर परिमाण, तो कहेगा परिमाण निकाल लेंगे सर, कैसे, अंडर रूट वाला बताए हैं, कैसे अंडर रूट वाला बताए हैं कि अंडर रूट करके एक्स वाला के स्क्वायर, फिर वाई वाला के, जेड वाला का स्क्वायर, ऐसे आप बताए हैं। तो उन दोनों सदिशों के परिमाण और मैंने कहा और भी शामिल है, और उनके बीच के कोण, यानी जो उनके बीच का एंगल होगा, तो उस कोण के कोजिया मतलब का, कोस, आप लोग लिख लीजिएगा, कोजिया मतलब का बाबू लोग, कोस, जया मतलब साइन होता है, कोजिया मतलब कोस, जया मतलब साइन, तो उनके बीच के कोण के कोजिया के गुणनफल, ठीक है ना, यहाँ ऐड कर लीजिएगा गुणनफल, क्या होता है, गुणनफल के हमारा बराबर होता है। तो यहाँ से अब इसका हम लोग फिगर बना के आप लोग को दिखा रहे हैं जल्दी से। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम मानेंगे, माना दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है, ठीक है ना, माना दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है, जो दो गो सदिश का बात हो रहा था उसको मान लिए कि एगो ए है एगो बी है। अब एक बाद देखिए क्या होता है कि इन दोनों का अदिश गुणनफल करेंगे, क्या करेंगे, अदिश गुणनफल, तो वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी, मतलब आप लोग को एक पॉइंट हम यहाँ नहीं लिखवाए हैं, आपको खुद से समझना पड़ेगा कि जब दो गो सदिश का अदिश गुणनफल करेंगे तो इसका पहचान यही है कि इन दोनों के बीच में क्या आएगा, डॉट आएगा, बिंदु, क्या आएगा, बिंदु। जब देखिए जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल करेंगे तो इनके बीच में एगो डॉट आएगा, क्या आएगा, डॉट आएगा। इसको जानते क्या पढ़ते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्या पढ़ते हैं इसको, डॉट यहाँ लिखवा देते हैं। इसको देखिए क्या पढ़ेंगे, आप लोगों को पहले लिखवा देते हैं, वेक्टर ए, ठीक है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है ना। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, आप लोग मेरे साथ पढ़िए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। जैसे देखिए आप लोग यहाँ लिखवा रहे हैं कि वेक्टर, मान लीजिए कि यहाँ लिखवाते हैं वेक्टर पी और डॉट वेक्टर क्यू, तो आप लोग इसको कैसे पढ़िएगा, वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू, तो जब डॉट लगता है ना तो यही हमारा होता है अदिश गुणनफल का पहचान। जब डॉट लगा रहेगा तो आप लोग समझना है क्या हुआ है, अदिश गुणनफल, क्या हुआ है, अदिश गुणनफल। पूरा क्लियर ई वाला। चलिए तो जो हमारा ए डॉट बी होता है बाबू लोग ना, तो आप लोग को यहाँ बता रहे हैं कि वेक्टर ए का परिमाण क्या होता है, वेक्टर ए का परिमाण क्या होता है, ए होता है। आप वेक्टर बी का परिमाण क्या होता है बाबू लोग, बी होता है ना, आप लोगों को दूसरा क्लास में बताए हैं। तो यहाँ इसका परिमाण ए, इसका परिमाण बी, और क्या बोले हैं कि इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा तो उसके कॉस थीटा के बराबर होगा, मतलब कॉस थीटा। तो यह हमारा होता है बाबू फॉर्मूला, क्या होता है, फॉर्मूला। ए
डॉट बी। आप लोग देखिए जनरली सामान्यतः आप लोग अपने बोलचाल में, ठीक है ना, देहाती भाषा में आप लोग को जब मैथ बनाना होगा, ठीक है ना, आप लोग अपने लाइफ स्टाइल में, कहने का मतलब है, ठीक है ना, आप लोग अपने लाइफ स्टाइल में इसको बोल दीजिएगा कि ए डॉट बी। क्या बोलिएगा? ए डॉट बी। लेकिन कोई पढ़ने के लिए बोलेगा, अदर पर्सन आपकी नॉलेज को जांचने के लिए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। लेकिन अपने लाइफ स्टाइल में कैसे पढ़िएगा? ए डॉट बी, ठीक है ना, अपने लाइफ स्टाइल में आपको ऐसे ही पढ़ना है। ए डॉट बी हो गया ए बी कॉस थीटा। यहाँ से आप लोगों को देखिए फॉर्मूला के तहत, सॉरी फिगर के तहत भी दिखा देते हैं, इससे आप लोगों को आसानी होगा। देखिए ई वाला हमारा मान लीजिए क्या हो गया, ई वाला हमारा हो गया वेक्टर ए, ई वाला हमारा हो गया वेक्टर ए, ई वाला हमारा हो गया वेक्टर बी। क्या हो गया? वेक्टर बी। इनके बीच का जो ई वाला एंगल है, क्या एंगल? ई हमारा है थीटा। क्या है? थीटा। ई हमारा हो गया वेक्टर ए, ई हो गया वेक्टर बी, इनके बीच का जो एंगल है वह कितना है? थीटा है। तो वेक्टर बी को जब इस पे तोड़ेंगे ना, इस पर जब हम लोग तोड़ेंगे तो इसका मान जानते हैं क्या मिलेगा? बी कोस थीटा। क्या मिलेगा? बी कोस थीटा। तो आप लोग कहिएगा सर कैसे आप तोड़ दिए, कैसे आप तोड़ दिए? तो बस इतना जानिए कि टूट गया है। क्या है? टूट गया है। और जानने का और इच्छा है तो आप लोग बता रहे हैं कि जौना में एंगल रहता है, जौना में एंगल सटा रहता है, यदि आप लोग उसके रिस्पेक्ट में तोड़ते हैं तो कॉस आता है, और लंबवत वाला में तोड़िएगा तो साइन आएगा। समझ गए ना? लंबवत वाला में तोड़िएगा तो क्या आएगा? साइन आएगा। तो आप लोग बस इतना समझिए, होता है अभी। बाकी आप लोगों को कुछ दिन के बाद जब 5 नंबरिया क्लास आएगा तो ओकरे हम बढ़िया से एक्सप्लेन कर देंगे। तो ए डॉट बी बराबर क्या हो गया? ए बी कोस थीटा। आइए इसका कुछ देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। क्या देख लेते हैं? सम प्रॉपर्टीज। सम प्रॉपर्टीज मतलब कुछ इसका जो प्रॉपर्टीज है वह देख लेते हैं। लेकिन आप लोगों को ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है, क्योंकि आप लोग एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। एक और बात याद रखिए, डॉट होगा तो कॉस मतलब आएगा, और यहाँ क्रॉस रहेगा तो साइन आएगा। आपको सदिश गुणनफल में बढ़िया समझा देंगे। बस इतना याद रखिएगा कि एकरा में ना यहाँ ई डॉट आएगा, डॉट का आएगा डॉट, तो आएगा कॉस। अब बहुत सारे लोग के माइंड में चल रहा सर फॉर्मूला कहाँ से आया, फॉर्मूला आप कहाँ से लिख दिए? आप समझिए इतना ना कि ई ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। बस रट लेना है, हम लोग क्या करना है? रट लेना है कि यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और कुछ नहीं है, फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। बस पहला में लिखिएगा कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल गुणा के क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। गुणा के क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे देखिए गुणा का, सॉरी, दो सदिशों का अदिश गुणनफल गुणा के क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कहने का मतलब है कि आपका ए डॉट बी रहेगा ना, तो ए डॉट बी आपका बी डॉट ए का होगा? बराबर होगा। यह क्या होता है? बराबर होता है। तो आप लोग यहाँ लिख लीजिए कि वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी और डॉट वेक्टर ए। क्या होता है? आपस में बराबर होता है। समझ गया ना? वेक्टर, ये आप लोगों से पूछेगा 1 नंबरिया में कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर होता है, या गुणा के क्रम विनिमय नियम का पालन करता है? बिल्कुल करता है। कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होगा यह आपस में उल्टा के भी बराबर होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ये हो गया दूगो। अब यहाँ से और आगे हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी फटाफट आप लोग नोट कीजिए जल्दी। चलिए दूसरा का है बाबू लोग कि परस्पर लंबवत
परस्पर लंबवत दो सदिशों का, परस्पर लंबवत दो सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल क्या होता है बाबू लोग? शून्य होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जब दो गो सदिश एक दूसरा क्या होगा? लंबवत होगा। मतलब जब दो गो सदिश एक दूसरा के लंबवत होगा तो उनका डॉट कीजिएगा, जीरो आएगा। आपका दोनों सदिश कौन रहे? देखिए, जब दो गो सदिश लंबवत हो गया और वो दो गो सदिश कुछुओ होके, एक्स वाई जेड कुछुओ होके, जब वो लंबवत हो गया तो मान का होगा? जीरो। का होगा? जीरो। तो देखिए, परस्पर लंबवत दो सदिश, तो यहाँ से इसका एंगल हम लोग का मिला, यहाँ से एंगल इसका कितना है बाबू लोग? 90 डिग्री। 90 है। तो देखिए आप लोग को प्रूफ करवा देते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? ए बी कोस थीटा, थीटा का मान कितना है? 90। कोस 90 का मान क्या होता है? जीरो। तो जीरो गुना ई, जीरो। क्या हो गया? जीरो। तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा कि वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। कब? जब दो गो सदिश एक दूसरा का लंबवत रहेगा तो उनका डॉट जीरो होगा। और यह बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाने में काम आता है, ठीक है ना? क्या आता है? काम आता है। तो याद रखिएगा, जब दो गो सदिश एक दूसरा का लंबवत होगा, मेरे साथ बोलते रहिए कि जब दो गो सदिश लंबवत होगा, जब दो गो सदिश लंबवत होगा तो इनका अदिश गुणनफल क्या होगा? जीरो होगा। अदिश गुणनफल क्या होगा? जीरो होगा। ये हो गया 3 नंबर। दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल, दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। परिमाण के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। समझ गए ना? क्या होता है? बराबर होता है। देखिए, कहने का मतलब है ना कि देखिए, दो समांतर सदिश मतलब दो गो समांतर सदिश, तो आप लोग पत्थर का लकीर एकदम मान लीजिएगा कि जब दो गो सदिश एक दूसरा का समांतर होगा, क्या होगा? समांतर होगा, तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। क्या होगा? 0 डिग्री। समझ गए ना? समांतर कहने का मतलब है ना बाबू इस टाइप का। समांतर कहने का मतलब एगो एने है ना, तो यो इधरे होगा, ठीक है? तो ई हमारा मान लीजिए कि वेक्टर ए है और ई हमारा क्या है? वेक्टर बी है। तो समांतर का मतलब ही है ना कि दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? एक के दिशा में। क्या होगा? एक के दिशा में। जब दो गो सदिश का डायरेक्शन कहाँ होगा? एक के दिशा में, तो उसको बोलेंगे समांतर सदिश। और जब समांतर सदिश होगा तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? अंडा। क्या होगा? अंडा, यानी 0 डिग्री। तो चलिए, तो यहाँ हम लिख देते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री। चलिए, तो यहाँ से लेते हैं वेक्टर ए और डॉट का वेक्टर बी। क्या होता है? ए बी और कॉस थीटा का मान क्या है? 0 डिग्री। तो 0 कर देते हैं। तो कॉस 0 का मान बाबू लोग, कोनो कहेगा 0 तो तुम लोग का मार के थोथा लाल कर देंगे हम। कॉस 0 का मान क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। हम जानते हैं बहुत सारे लोग बोला होगा 0। तुम लोग किस्मत बढ़िया है कि मोबाइल के पीछे है चाहे मोबाइल के अंदर है। तो cos 0 का मान क्या होगा? 1। तो ए बी गुना 1 क्या होगा? ए बी होगा। तो देखिए, जब दो गो समांतर सदिश है तो एंगल क्या हो गया? 0। तो इनका अदिश गुणनफल हम किए तो क्या आया? उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए, इसका परिमाण ए, वेक्टर बी का परिमाण बी। तो जब दो गो सदिश समांतर होगा तो इनका अदिश गुणनफल ये दोनों के परिमाण के गुणनफल के क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। आ जाएगा ना? तो आपका 1 नंबर 2 नंबर पूरा क्लियर हो गया ना? बाकी आप लोगों का जो भी अभी तक इस क्लास में डाउट होगा
मतलब फंसा होगा। तो हम जानते हैं आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि आपका कहाँ डाउट है, हम यूज जानते हैं, ठीक है ना। आपका डाउट होगा जानते हैं कौन में, दूसरा तीसरा, पहला में आपका डाउट होगा, हम जानते हैं कि a डॉट बी बराबर b डॉट a कैसे हो गया। आप लोग का डाउट हो सकता है कि सर वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर वेक्टर b डॉट वेक्टर a कैसे हो गया, पहलिका में जो लिखवाए हैं। चिंता मत कीजिए, ये पहले प्रॉपर्टीज लिखवा लेने दीजिए, और उसके बाद अंतिम में पूरा बोर्डवा बढ़िया से साफ करके आपको वहाँ पूरा फिगर बना के दिखा देंगे। चलिए, अभी तक आप लोगों को हम 3 को सिखा चुके हैं, ठीक है ना। 3 को प्रॉपर्टीज आप लोगों को इसका हम क्या किए हैं, आपके भेजा में उतार दिए हैं। तो बस आप लोग क्या करना है कि वहाँ जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन खोपड़ी में उतार देना है। ये वाला प्रॉपर्टीज आ जाएगा तो वहाँ क्या करना है, उतार देना है उसके छाती में। 3 हो गया, 4 नंबर 4 नंबर में आप लोग लिखिए किसी भी सदिश का, लिख लीजिएगा यहाँ, किसी भी सदिश का, किसी भी सदिश का स्वयं से, ठीक है ना, किसी भी सदिश का स्वयं से अदिश गुणनफल, स्वयं से अदिश गुणनफल क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। शून्य होता है, ये क्या होता है, शून्य होता है। आप लोग के लिए एक स्पेशल चीज़ बोल रहे हैं बाबू लोग कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं कि जहाँ समझिए आप लोगों का कमेंट हमें एनर्जी देता है। तो आप लोग क्लास को देखते हैं, क्लास जैसा भी लगे, हम नहीं कहते हैं क्लास आपको बढ़िया लगा तब कमेंट मारिए, क्लास खराब लगा ना तो कमेंट में क्या खुला रखते हैं, खराब लगता है ना तब हमको गाली देने का मन है तो गाली दीजिए, और क्लास बढ़िया लग रहा है तो आप बढ़िया रिस्पॉन्स दीजिए। लेकिन हाँ, कमेंट जरूर दीजिए कि हाँ क्लास समझ में आया नहीं आया, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं ना, तो हमको जब तक आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमको पता नहीं चलता है ना कि हाँ आप लोग समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। क्योंकि आप लोग मेरे पास तो बैठे नहीं हैं, हम अपने सोच के मतलब अपने तरीके से आप लोग पढ़ाते हैं। जहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आता होगा, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हाँ समझ में आता है नहीं आता है। इससे क्या होता है ना कि हमें पढ़ाने का तरीका थोड़ा मालूम चलता है कि हाँ कि लड़के लोग को यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, हमको ई टॉपिक धरना चाहिए, हमको ई टॉपिक छोड़ना चाहिए। तो आप लोग कमेंट में सारी चीज़ों को बोलेंगे ना, तो हमें क्या होता है पता चलता है कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, चाहे मेरे से कहाँ गलती होता है। बाकी क्लास कैसा लगता है आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना, इससे हम लोग को एनर्जी मिलता है। किसी भी सदिश का स्वयं से, यह बहुत ब्रह्मास्त्र है। क्या है, ब्रह्मास्त्र है कि हमारा मान लीजिए कि वेक्टर ए है, ठीक है ना, वेक्टर ए है और डॉट लगा दिए, मतलब वेक्टर ए का अदिश गुणनफल एकरे साथे, क्या एकरे साथे, मतलब वेक्टर ए, ठीक है ना, क्या है वेक्टर ए, वेक्टर ए का अदिश गुणनफल किसके साथ, एकरे साथ है। तो मतलब वेक्टर ए का अदिश गुणनफल आप लोग क्या कर रहे हैं, ओकरे साथ कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ समझिएगा कि ई हमारा क्या है, ई हमारा वेक्टर ए है, ठीक है, एकरे साथ करेंगे तो एगो और ही लेना पड़ेगा, एगो और ही लेना पड़ेगा ना, एकरे परिमाण लिखा, एकरे दिशा में, ये हमारा वेक्टर ए है जो कि कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। तो अब क्या करना है कि इस सदिश का एकरे साथ क्या करना है, अदिश गुणनफल। तो एकरे जैसा एगो और लेना पड़ेगा हम लोगों को, तो यू हमारा क्या हो गया, वेक्टर ए हो गया। तो जब एकरे जैसा लेंगे, एकरे परिमाण के बराबर लेंगे, एकरे दिशा के बराबर लेंगे, तभी ना एकरा बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर हो गया तो हमारा एंगल यहाँ से क्या निकलेगा, यह एंगल हमारा से क्या निकलेगा, 0 डिग्री। क्या निकलेगा, 0 डिग्री। तो हम यहाँ लिखते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री। और यहाँ से आप लोग देखिए पत्थर का लकीर है, बाबू लोग जो बोलते हैं ना उसको नोट कर लीजिएगा कि किसी भी सदिश का खुद से जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 0 डिग्री। क्या बनता है, 0 डिग्री। किसी भी सदिश का यदि उसी से पूछेगा एंगल तो कितना, 0 डिग्री। का 0 डिग्री। बस कुछ चीज़ ऐसा होता है कि आप लोग भेजा में डायरेक्ट सेट रखिए, क्या रखिए, सेट रखिए। इससे क्या होगा ना कि कहीं कहीं क्वेश्चन बनाने में आपको डायरेक्ट हेल्प मिलेगा, डायरेक्ट। देखिए क्या होगा,
यहाँ क्या होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो क्या होता है इसका परिमाण, तो कहिएगा सर ए, इसका परिमाण ए गुना कोस थीटा का मान 0 डिग्री रखिएगा, तो कोस 0 का मान क्या होता है 1, तो हमारा क्या होगा ए स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या हो गया ए स्क्वायर। जब आप लोग खुद से किसी भी सदिश का खुद से आप लोग अदिश गुणनफल कीजिएगा तो क्या होगा, उसके परिमाण के वर्ग के स्क्वायर के बराबर मिलेगा। क्या मिलेगा, उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर मिलेगा। जैसे आप लोग एग्जाम्पल देते हैं कि आप लोग वेक्टर बी और डॉट वेक्टर बी कीजिएगा, क्या मिलेगा बी स्क्वायर। बोलिए मेरे साथ, वेक्टर सी और डॉट वेक्टर सी करेंगे क्या मिलेगा सी स्क्वायर। मतलब किसी भी सदिश का ओकरे साथे करिएगा अदिश गुणनफल तो ओकरे परिमाण के स्क्वायर के बराबर मिलेगा। 4 गो प्रॉपर्टीज खत्म, अदिश गुणनफल का 4 गो प्रॉपर्टीज खत्म। ये चारों प्रॉपर्टी से सवाल जहाँ तक उम्मीद है, क्या है उम्मीद कर सकते हैं 50% चांस है कि हो सकता है तो चारों प्रॉपर्टी से आएगा और हो सकता है कि नहीं आएगा। लेकिन हाँ एकरा बाद जो हम बता रहे हैं 100 में 100%, 1% कम नहीं है। एकरा बाद जो हम बता रहे हैं ना 100 में 100% एकदम लिख लीजिएगा, कभी खाली नहीं जाएगा, आना ही आना है। क्या है, आना ही आना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। खुद बिहार बोर्ड वाले भी उसको रोक नहीं सकते हैं। यदि वो भी वीडियो देख रहे हैं ना तो उनका भी बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन सेट हो गया है, यहाँ से जो ही बताने वाले हैं यहाँ से आने वाला है 100%। यहाँ से आप लोग लिखिएगा स्पेशल प्रॉपर्टीज, स्पेशल प्रॉपर्टीज। यहाँ लिख दीजिएगा लंब कोणीय, लंब कोणीय एकांक सदिश, लंब कोणीय एकांक सदिश का अदिश गुणनफल, लंब कोणीय एकांक सदिश का अदिश गुणनफल। बाबू जो ई वाला लाइन लिखे हैं ना, ई लाइन से क्वेश्चन बिहार बोर्ड के जो क्वेश्चन सेटर है ना, जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनका भी पावर है। सिंपल भाषा में कहें तो उनका भी औकात नहीं है ना कि यहाँ से आने वाला क्वेश्चन रोक दे। मतलब यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन आना ही आना है, एकदम फिक्स है, आना ही आना है। आप लोग हो सकता है तो याद कर लीजिए और नहीं है तो समझ लीजिए, दोनों में से कोई एक काम कर लीजिए। हमको बस इतना चाहिए कि एग्ज़ाम में सही होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो पहला आप लोगों के लिए लेते हैं कि लंब कोणीय, लंब कोणीय एकांक सदिश, लंब कोणीय एकांक सदिश का स्वयं से चाहे स्वतः, ये दो लैंग्वेज देगा, ठीक है ना, चाहे खुद से आपको लैंग्वेज देगा। तो लैंग्वेज मैंने कहा स्वयं से, खुद से, स्वतः, मतलब क्या आ रहा है, मतलब मीनिंग क्या आ रहा है कि खुद से अपने आप से होगा। स्वयं से अदिश गुणनफल, स्वयं से अदिश गुणनफल, स्वयं से अदिश गुणनफल। देखिए क्या होगा, कहने का मतलब है बाबू लोग, आप लोग यहाँ समझिएगा कि हम यहाँ, ये तो आप लोग को दिखाइए नहीं देगा। देखिए कहने का मतलब है कि आई कैप और डॉट आई कैप, हमारा आई क्या है, लंब कोणीय एकांक सदिश। जे कैप क्या है, लंब कोणीय एकांक सदिश। के कैप क्या है, लंब कोणीय एकांक सदिश। तो आप लोग के माथा में दर्द हुआ होगा कि सर लंब कोणीय एकांक सदिश कै को ही बता दीजिए बस।
लंबकोणीय एकांक सदिश कै गो है ई बता दीजिए। देखिए लंबकोणीय एकांक सदिश 3 गो है, बस आप लोग पढ़ा चुके हैं, वीडियो आप लोग पार्ट बाई पार्ट देख रहे हैं तो भेजा में पूरा बैठ रहा होगा, ठीक है ना। लंबकोणीय एकांक सदिश हमारा 3 गो है, एगो आई कैप, जे कैप, के कैप। बोलिए मेरे साथ, लंबकोणीय एकांक सदिश कै गो? 3 गो, आई कैप, जे कैप, के कैप। और तीनों के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तीनों परस्पर लंबवत होता है एक दूसरे का, तीनों का होता है एक दूसरे का परस्पर लंबवत होता है। तो इन तीनों के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो आई कैप डॉट आई कैप कैसे मान निकलेगा? सिंपल तरीका से बाबू निकलेगा, सिंपल तरीका से। आप लोगों को बहुत बढ़िया से पढ़ा चुके हैं कि आई कैप हो और चाहे जे कैप हो और चाहे का हो के कैप हो, इन सब का मान कितना होता है? एक होता है। लंबकोणीय एकांक सदिश हो और चाहे कोनो एकांक सदिश हो, ओकर परिमाण कितना होता है? 1 1 ओनली 1। देखिए आई का परिमाण 1, इसका परिमाण 1, आई के बीच में एंगल कितना होगा? बबुआ लोग आप लोग को यहाँ हम दिखाते हैं फिगर से कि यह हमारा एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, एकरे पे ना होता है आई कैप। तो हम तो आप लोगों को तुरंत इसका पीछे ही बताए हैं कि खुद से खुद का एंगल 0 डिग्री। खुद का आप लोग को नोट लिखने का मन होगा तो बाबू लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग के माइंड से उतर जाएगा। आप लोग लिख लीजिएगा कि खुद से खुद का एंगल 0 डिग्री बनता है किसी भी चैप्टर में, कोनो भी कंडीशन में, ठीक है ना, कोनो भी क्लास में। आप लोग 11th में पढ़िए, 12th में पढ़िए, PhD में पढ़िए, 7वां 8वां पहला दूसरा जोना में पढ़िए, खुद से खुद का एंगल 0 डिग्री। तो आई से एंगल 0 डिग्री, तो यहाँ का होगा? कोस 0 डिग्री। का होगा? कोस 0 डिग्री। तो 1 गुना 1 गुना 1 का होगा? 1 होगा। तो क्या आया? आई कैप डॉट आई कैप का आ गया? 1 आ गया। इसी तरह का है, इसी तरह आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप, के कैप और डॉट के कैप क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। आप लोगों के एग्जाम में इससे सवाल आएगा। क्या आएगा? सवाल आएगा। आप लोगों से पूछा जाएगा कि आई कैप डॉट आई कैप का मान कितना होता है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि जे कैप डॉट जे कैप का मान कितना होता है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि के कैप डॉट के कैप का मान क्या होता है। अब आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि क्या होता है। हम तो यहाँ 1 लिखवा दिए हैं। क्या लिखवा दिए हैं? 1 आने वाला है। चलिए ई हो गया, ए नंबर खत्म। बी में चलते हैं। बी नंबर में आप लोग लिखिएगा, ये क्या था? स्वयं से ना, अब एक दूसरा से करते हैं। लंबकोणीय एकांक सदिश, लंबकोणीय एकांक सदिश का एक दूसरे से अदिश गुणनफल। एक दूसरे से का अदिश गुणनफल। देखिए क्या होता है, एक दूसरा से मतलब का कि खुद से नहीं होगा, भले दूसरा से होगा। ऐसे कहने का मतलब है कि हमारे पास ये 3 गो अक्ष होता है। क्या होता है? 3 गो अक्ष होता है। यह हमारा एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष हो गया ना। यह हमारा इस पे वाला होता है आई कैप, यह हमारा होता है जे कैप, यह हमारा के कैप होता है ना। एक दूसरा से कहने का मतलब है ना, खुद से नहीं होगा। या तो आप लोग आई कैप का जे के साथ कर दीजिए, तो आई कैप का के के साथ कर दीजिए। तो याद रखिएगा, जब एक दूसरा से कीजिएगा 0 0 बाबू खत्म। जब एक दूसरा से कीजिएगा 0 आंसर। देखिए कैसे,
आप लोग को लिखवाते हैं कि आई कैप और डॉट जे कैप कीजिए। कैसे होगा देखिए, आप लोग दिखाते हैं। आई का परिमाण 1, इसका परिमाण 1, आ कॉस का कॉस, आई कैप और जे के बीच में एंगल। देखिए यह वाला आई कैप है, आई वाला जे कैप, इसके बीच का ये वाला एंगल कितना बनता है कहेगा सर? एंगल 90। एंगल 90 का 90 कॉस 90 का मान 0, तो 1 गुना 1 गुना 0। आप 1 लाख में 0 से गुना कर दीजिए, 1 करोड़ में 0 से गुना कर दीजिए, अच्छा 5 में 0 से गुना कर दीजिए, क्या मिलेगा? 0। क्या मिलेगा? 0। देखिए तो आप लोग यहाँ लिखिएगा कि आई कैप आ डॉट जे कैप, ठीक है ना, फिर जे कैप आ डॉट के कैप आ डॉट के कैप आ डॉट आई कैप, क्या होगा? 0, ठीक है ना। आप लोग ऐसे चलिए, मतलब एकरा से कीजिए, चाहे एकरा से कीजिए, चाहे एकरा से कीजिए, आंसर का आएगा 0। आप लोग उल्टा भी चलिएगा ना, उल्टा मतलब एकरा से एकरा, फिर एकरा से एकरा, चाहे एकरा से एकरा, तब वो 0 क्या होगा? तब वो 0। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि आई कैप डॉट के कैप और फिर के कैप और डॉट जे कैप और फिर जे कैप और डॉट आई कैप, क्या होगा? 0 होगा। उल्टा में भी क्या होता है? 0 होता है। तो आप लोग पूरा प्रॉपर्टी समाप्त, खुद से एक दूसरा से सब खत्म ना बाबू लोग। तो जल्दी फटाफट नोट कीजिए। अब यहाँ से क्या है ना कि आप लोगों को एगो शानदार चीज़ बताना है। शानदार चीज़, ये तो शानदार हो ही गया, इसका तो कोई जोड़ तोड़ है भी नहीं कैल है, ख़त्म इसका कहानी। ये आएगा, पक्का है ये आएगा, ये रुक नहीं सकता है। अब एक बाद क्या करेंगे? एक बाद आप लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाने का तरीका आप लोगों को सिखा देते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। क्या होता है? क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, ये आप लोगों को सिखाते हैं। जैसे आप लोगों को पहले थ्योरी इतना करा दिए ना, थ्योरी अभी चल रहा है, आधा घंटा से बेसी हो गया हमको लग रहा है, टाइम भी नहीं देखे, आधा घंटा से बेसी हो गया होगा। यहाँ से क्या करते हैं, आप लोग को 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, यदि वेक्टर ए का परिमाण 3 तथा वेक्टर बी का परिमाण 2 तथा ना, ये तथा काट दीजिए, डॉट दे दीजिए, तथा इनके बीच का एंगल, इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, तो ए और डॉट बी निकालें। ए डॉट बी निकालें, ये आपको निकालना है। वेक्टर ए का परिमाण गिवन है, मतलब दिया है, वेक्टर बी का मान दिया है, तो बोला है इनके बीच का कोण वो दिया है 60 डिग्री, तो बोला है कि डॉट कितना होगा। क्या होगा? डॉट कितना होगा। तो बहुत सूत्रा लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? सूत्रा आओ इधर। देखिए क्या होगा, वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी क्या होता है बाबू लोग? ए बी कॉस थीटा। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। चलिए ए का मान कितना है बाबू लोग? 3, बी का 2, और यहाँ का लिखेंगे कॉस थीटा का मान क्या है? 60। क्या है? 60। चलिए 3 गुना 2 और कॉस 60 का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 3 आ गया। तो ए डॉट बी का मान कितना होगा? 3 होगा। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आप लोग 1 नंबरिया में भी आ सकता है, 2 नंबरिया में भी आ सकता है, ठीक है ना। वेक्टर सवाल हार्ड नहीं आता है। क्या हार्ड नहीं आता है? एक सवाल जानते हैं कैसा ट्रेंड कर रहा है? कैसा ट्रेंड हम देखें ना तो हमको लगता है कि लड़का लोग फंसा होगा तो मेरा बेइज्जती हुआ होगा, ठीक है ना। किताब में देखे थे, एगो क्वेश्चन था,
क्वेश्चन कुछ इस तरह से था बाबू लोग कि वेक्टर ए का मान दिया गया था, ठीक है ना। क्या है, वेक्टर ए का मान दिया गया था कि आई कैप, ठीक है ना, आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं है, अलग है। वेक्टर बी बराबर दिया गया था, मान लो कि 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 5k कैप। तो बोला था कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश निकालें, मात्रक सदिश निकालें। कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है ना। हम देखिए बुक में ना, जो बुक का क्वेश्चन था उसमें देखिए कि इस तरह का क्वेश्चन दिया गया था। तो हम वहाँ सोचे कि बना होगा नहीं बना होगा, क्योंकि हम आप लोगों को इकाई सदिश खाली इसका निकालने के लिए बताए थे, इसका निकालने के बताए थे, लेकिन दोनों का जोड़ के पूछ रहा है। मतलब खेला कर दिया था बाबू, खेला कर दिया ना। तो इसको ऐसे उड़ाएंगे, इसको थोड़ा सोचा नहीं होगी हमको ऐसे उड़ाया जाएगा। क्या बोला है, मान लीजिए कि कोनो वेक्टर है, क्या बोला है, यदि मान लीजिए कि यहाँ दिया रहता है वेक्टर ए के अनुदिश, तो आप लोग निकाल लेते हैं। मेरी बातों को समझिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। यदि यहाँ कुछ दिया रहता है सिंगल वर्ड वेक्टर ए चाहे वेक्टर बी चाहे वेक्टर सी, तो आप लोग बना देते हैं। तो उसको हम मान लेते हैं कि माना सी बराबर, वेक्टर सी बराबर हम मान लेते हैं क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। ये जो दो गो दिखाई दे रहा है ना, एक के एगो मान लिए, क्या मान लिए, एगो। अब देखिए वेक्टर ए का मान यहाँ रखिए, क्या है, आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप प्लस वेक्टर बी का मान ई रख दीजिए, क्या है, 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का क्या है बाबू लोग, 5k कैप है ना। अब इसको क्या करिए आप लोग, जोड़ दीजिए। तो 2 गो एगो कैगो 3 गो, तो 3i कैप 2 गो एगो ई कैगो 3 गो, तो 3j कैप 3 गो 5 गो कैगो 8 गो 8k कैप। अब देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान क्या आ गया, इतना आ गया। और आप लोग मान लीजिए कि आप लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालते हो, इतना आता ना। तो एक एगो मान लीजिए अपना से कि एक अपना से मान लीजिए कि सी है, डी है, पी है, क्यू है, आर है, एक्स है, वाई है, जेड है, ये है, मान लीजिए। तो एक हम मान लीजिए कि वेक्टर सी है। अब अगर क्या निकालना है, मात्रक सदिश, तो निकाल दीजिए। सी कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर सी बटा में सी। चलिए वेक्टर सी ऊपर रख दीजिए, सॉरी परिमाण तो अभी निकलवे नहीं किए हैं, परिमाण निकालना पड़ेगा इसका। वेक्टर सी का मोड यानी सी हम लोग को निकालना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर यहाँ करेंगे तो 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। अब जोड़ना पड़ेगा 64 और 9, तो 64 और 6 70 3 73, 73 और 7 80 और 2 82 होगा। चलिए यहाँ से क्या करते हैं कि सी कैप निकालते हैं, तो क्या होगा, वेक्टर सी बटा में सी। तो वेक्टर सी का मान 3i कैप 3j कैप प्लस का 8k कैप बटा में अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 82। इसको पारा पारी डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा हो जाएगा 3 बटा में अंडर रूट में 82 आई कैप। फिर एकरा से एकरा में डिवाइड कर दीजिए, 3 बटा में रूट में 82 जे कैप। और फिर एकरा से एकरा में डिवाइड कर दीजिए, तो 8 बटा में रूट में 82 के कैप हो गया। तो आप लोगों से ऐसा सवाल बनना चाहिए, ठीक है ना। हम देखे थे बुक में, हमको याद आया कि हम इतना थ्योरी 3 गो 4 क्लास दे दिए ना, देखते ही क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है लड़के लोग से। तो देखे तो पहले का प्रश्न 10 पॉइंट एक तो ऐसे ही हवे में उड़ गया,
10.2 देखे तो ओकरों में उड़ गया, ठीक है ना। 10.2 में था कुछ इस तरह का सवाल, और 10.3 में शायद सदिश अदिश का गुणनफल क्या है, तो उसी के लिए क्लास है। अब आप लोगों से बनेगा, ठीक है ना। अब आप लोग बनाइएगा। यहाँ से और आगे बढ़ते हैं बाबू लोग, ठीक है ना। यहाँ से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आप लोग ज़रा वेट कीजिए। अब देखिए, अब आप लोग यह वाला कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब यहाँ से आते हैं, जानते हैं क्या, कुछ ज़्यादा स्पेशल का, कुछ ज़्यादा स्पेशल जो आप लोग पढ़ने में मन लगेगा। आप लोग डायरेक्ट रूल लिखिएगा, ठीक है ना बाबू। हम यहाँ आल जाल कुछ नहीं लिखवाएंगे। यहाँ आल जाल झोल झाल जो होता है ना, कुछ हो ना, यहाँ डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू बात होता है, ठीक है ना। यहाँ क्या होता है, डायरेक्ट मुद्दे पर बात होता है कि हाँ क्या चीज़ है या इसका सलूशन क्या होगा। आल जाल कुछ हो नहीं। कहने का मतलब है बाबू लोग कि आप लोगों को वेक्टर ए 3D में दिया रहेगा तोड़ के, मतलब ऐसे AX आई कैप, फिर आपका दिया रहेगा BX जे कैप, ठीक है ना। देखिए AY जे कैप, और फिर रहेगा AZ के कैप, ठीक है। फिर आपका दिया रहेगा वेक्टर B बराबर BX आई कैप, फिर आपका रहेगा BY जे कैप, और फिर आपका रहेगा BZ के कैप। मतलब आपका जो वेक्टर रहेगा ना वह 3D में तोड़ा रहेगा। क्या रहेगा, 3D में तोड़ा रहेगा। आप लोग को ऐसा एग्जाम्पल पहले दे चुके हैं। अब क्या करेगा ना, इनका डॉट पूछेगा, इनका कहेगा डॉट निकालो। क्या करो, डॉट निकालो। आप लोगों का नॉलेज जांचेगा। तो देखिए क्या करना है बाबू लोग, जब 3D में रहेगा, चाहे 2D में रहे, चाहे सिंगल में रहे, आप लोगों को एक बार में एक लाइन में समझा दे रहे हैं कि जब इसका डॉट पूछेगा, क्या पूछेगा, डॉट पूछेगा, तो सिंपल से याद रखना ना कि सेम कैटेगरी वाला सेम में गुना होगा। सेम कैटेगरी वाला सेम में गुना होगा। मतलब यह जो आई वाला है ना, यह आई वाला के साथ गुना होगा। ये जे वाला है ना, जे वाला के साथ गुना होगा। ये के कैप वाला है ना, तो के कैप वाला के साथ गुना होगा। जब आपको वेक्टर 3D में तोड़ा रहेगा और उसका पूछेगा कि तू निकाल इसका का अदिश गुणनफल, तू अदिश गुणनफल इसका निकाल, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कहेगा निकालता नहीं, रुक अभी निकालता नहीं। देख कैसे निकलेगा, सेम कैटेगरी वाला से गुना कीजिएगा, सेम कैटेगरी वाला से। आई कैप वाला से, जे कैप वाला से, के कैप वाला से गुना कीजिएगा, निकल जाएगा। देखिए तो आई कैप वाला से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, ई वाला गुना होगा तो क्या होगा बाबू लोग, AX BX हो जाएगा। आई कैप से आई कैप गुना कीजिएगा। अभी आप लोगों को तुरंत पढ़ा है कि आई कैप डॉट आई कैप हो, चाहे जे कैप डॉट जे कैप हो, चाहे के कैप डॉट का हो के कैप हो, मान कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो इस से गुना हुआ तो ई लिखा गया, आई कैप से आई कैप में गुना हुआ तो क्या लिखा गया, 1 प्लस AY से BY में गुना कीजिए, AY गुना BY, गुना एकरा से एकरा में गुना कीजिएगा तो 1 प्लस एकरा से एकरा में गुना कीजिएगा तो AZ गुना BZ गुना 1 हो गया ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर आपका हो जाएगा AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ। यह आपका है, समझ गए ना। AX BX AY BY AZ BZ मतलब सेम कैटेगरी वाला में गुना होगा। तो आप लोग जल्दी से ई वाला रूल आप लोग लिख लीजिए। अब क्या होगा बाबू लोग ना कि ई दोनों के बीच में एंगल पूछेगा। क्या पूछेगा, एंगल पूछेगा।
एंगल पूछेगा। आप लोग पूरा रिजल्ट एक साथ ही लिखवा देते हैं, ठीक है ना। पूरा रिजल्ट आप लोगों को एक साथ एक लाइन में लिखवा देते हैं, समझिएगा। इसका परिमाण क्या होगा बाबू लोग, एकदम एक लाइन में इसी पूरा पेज में लिखवा देते हैं। इसका परिमाण निकालेगा तो क्या होगा, अंडर रूट में ax का होल स्क्वायर प्लस का ay का होल स्क्वायर आ प्लस का az का होल स्क्वायर। ओकरा बाद वेक्टर b का परिमाण निकालेगा, परिमाण निकालिएगा तो क्या होगा, आपका होगा bx का होल स्क्वायर, फिर आपका by का होल स्क्वायर, bz का क्या होगा, होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए वेक्टर a और डॉट वेक्टर b निकालना है तो क्या होगा, सेम कैटेगरी में गुना होगा। तो ax bx प्लस का ay by और प्लस का az और bz, ये तो आपका हो गया है, बता चुके हैं, ये तो आप लोगों को बता चुके हैं। लेकिन अब क्या करेगा ना कि दोनों सदिश के बीच में एंगल पूछेगा। क्या करेगा, एंगल पूछेगा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है बाबू लोग, वेक्टर a डॉट बी अब आटा में वेक्टर a का परिमाण और वेक्टर b का परिमाण। आप लोग कहेगा सर क्या बता दिए, तो आप लोग यहाँ नोट में लिख लीजिएगा, नोट में, ठीक है ना। आप लोग यहाँ नोट में बाबू लोग लिख लीजिएगा कि आप लोग ये फार्मूला पढ़ा चुके हैं अभी तुरंत इस क्लास में। a डॉट बी बराबर क्या होता है, वेक्टर a का परिमाण वेक्टर b का परिमाण और फिर आपका कोस थीटा। यह आपको हम पढ़ा चुके हैं, ये वाला पढ़ा चुके हैं। तो हमको कोस थीटा का मान निकालना है तो ये वाला कहाँ आ जाएगा, इसके बाटा में। तो यहाँ से याद रखिएगा कोस थीटा का मान क्या होगा, वेक्टर a और डॉट वेक्टर b और बाटा में वेक्टर a का परिमाण और बाटा में वेक्टर b का परिमाण। यह आपका फार्मूला होता है कोस थीटा का। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ से ई वाला मान हम बैठा लिए हैं। बैठाने के बाद अब क्या करेंगे बाबू लोग कि अब ये वाला मिटकाएंगे क्योंकि जगह हमारे पास नहीं है। तो ये वाला जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। वीडियो रोकिए, नोट कीजिए। चलिए तो यहाँ देखिए a डॉट बी का मान क्या आया है, a डॉट बी का ये वाला आया ना, ई वाला a डॉट बी। तो यहाँ लिख दीजिए ax bx फिर ay by प्लस az bz हो गया। अब बाटा में क्या है, वेक्टर a का परिमाण और वेक्टर b का परिमाण। तो वेक्टर a का परिमाण क्या है, इतना, और b का परिमाण कितना है, इतना है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करिए, लिख दीजिए, ठीक है ना। ax का होल स्क्वायर, आपका ay का होल स्क्वायर और az का होल स्क्वायर। ओकरा बाद यहाँ वेक्टर b वाला लिख दीजिए, bx का होल स्क्वायर, आपका by का होल स्क्वायर, आपका bz का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो आप लोग याद रखिएगा जब ऐसा कुछ 3D मोशन में रहेगा, ठीक है ना, 3D मतलब कि भाग में रहेगा, यहाँ से डॉट पूछेगा तो ऐसे निकलेगा, इसके बीच का एंगल पूछेगा तो आपको इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आप लोग अब एग्जाम्पल देते हैं और क्लास को समाप्त करेंगे। तो जल्दी से फटाफट नोट कीजिए, एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को देते हैं। आप लोग बस नोट करते रहिएगा, जो बताते हैं उसको सॉल्व करके क्वेश्चन बनाते रहिएगा। चलिए आपके लिए पहला क्वेश्चन कि वेक्टर a बराबर i कैप प्लस का j कैप और प्लस का क्या है, k कैप। आप वेक्टर b बराबर आपका है 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 5k कैप। यहाँ से क्या करना है कि आपको एक नंबर में वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालना है, ठीक है ना। और 2 नंबर में क्या है कि आपको कोण निकालना है, ठीक है ना। कोण मतलब थीटा का मान निकालना है, थीटा का मान आप लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डॉट निकालेंगे
तो वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी, ठीक है ना। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो कैसे होगा कि देखिए यहाँ वेक्टर ए का मान लिख रहे हैं क्या है आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप, यहाँ डॉट और बी का मान क्या है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 5k कैप। ये हो गया। ये दोनों के साथ आप डॉट कीजिए तो डॉट सिंपल तरीका से होगा आई वाला आई के साथ है, जे वाला जे के साथ है, के वाला के के साथ है, बस। अदर के साथ नहीं हो सकता है। अदर के साथ क्या होगा, नहीं होगा। आई के साथ आई गुना होगा तो 1, यहाँ 1 है, यहाँ 1 गुना 2 क्या होगा 2 प्लस जे के यहाँ का है 1 गुना 3 तो 3, के आगे क्या है 1 गुना 5 तो 5 3 8 और 2 कितना हो गया 10। तो ए डॉट बी का मान क्या हो गया 10। अब यहाँ से क्या है कि हमको एंगल निकालना है तो एंगल के लिए इसका परिमाण और इसका परिमाण निकालना पड़ेगा। तो चलिए क्या करते हैं, परिमाण निकालते हैं। वेक्टर ए का परिमाण देखिए क्या होगा, यहाँ आई का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ जे का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर और के का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर। टोटल आपका क्या आ जाएगा √3 आएगा। वेक्टर बी का आप लोग परिमाण निकाल लीजिए। देखिए क्या होगा, यहाँ आई के गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा प्लस जे का गुणांक 3 है 3 का स्क्वायर 9 प्लस के का गुणांक 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 तो 25 4 29 29 और 9 कितना हो जाएगा 38। चलिए यहाँ से क्या करना है, हम लोग कोस थीटा का मान निकालना है। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बाटा में वेक्टर ए का परिमाण और फिर वेक्टर बी का परिमाण। चलिए तो ए डॉट बी का मान तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 10 आया है तो हम यहाँ 10 लिखेंगे। वेक्टर ए का परिमाण निकाले हैं कितना है √3 आया है तो √3 लिख रहे हैं गुना वेक्टर बी का परिमाण कितना है √38 आया है तो यहाँ 38 लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्या होगा 10 बाटा में यह देखिए दोनों रूट है, क्या है दोनों रूट है तो दोनों रूट है तो एक रूट में कर दे रहे हैं। देखिए कहने का मतलब आप लोग कि √a गुना √b जानते हैं क्या होता है, रूट में ए बी होता है, क्या होता है ए बी होता है। तो इहो रूट में तो गुना करके एगो बना देते हैं। 3 से 8 गुना होगा तो 18 के 24 की 4 हासिल गया 2 3 के 9 और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 114। तो कोस थीटा का मान इतना हो गया तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान होगा कोस इन्वर्स यह वाला उधर जाएगा तो कोस इन्वर्स हो जाएगा 10 बाटा में रूट में 114, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा। बोल दे रहे हैं थीटा बराबर कोस इन्वर्स 10 बाटा में रूट में 114 मतलब यहाँ क्या होगा ना कि देखिए क्या हो जाएगा बता रहे हैं कोस इन्वर्स यह लिख दीजिए 10 बाटा में रूट में 114। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इतना आएगा। यह कोस है ना, कोस इधर आएगा तो क्या होगा कोस इन्वर्स हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से निकालिएगा। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट क्लास में आप लोग प्रैक्टिस क्लास में आप लोगों को पूरा मिलेगा क्वेश्चन इस पर। एक वो और ही सवाल है, बस वो देके क्लास को समाप्त करते हैं। देखिए वो क्या है कि वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस का के कैप, ठीक है। वेक्टर बी बराबर 2j कैप प्लस का 5k कैप। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। आप लोगों से कहेगा ना कि डॉट निकालिए, क्या निकालिए डॉट निकालिए। सिंपल है बाबू, एकरा में आई है ना तो एकरा में आई खोजिए, सिंपल सा। एकरा में आई है तो एकरा में आई खोजिए, नहीं है ना 0, बस जैसे बोल रहे हैं कीजिए। एकरा में आई है, एकरा में आई कैप है कहीं नहीं है तो 0। एकरा में के कैप है, एकरा में के कैप है बिल्कुल है ना तो गुणांकवा गुना कीजिए। के कैप है एकरा में कितना है -1, एकरा में क्या है -1 और एकरा में क्या है प्लस का 5 तो कितना हो जाएगा -5। तो इन दोनों का डॉट कितना होगा
5। समझ गए ना। तो आप लोग इस तरह से निकालिएगा। पूरा आपका अदिश गुणनफल समाप्त हो गया। क्या हो गया? अदिश गुणनफल समाप्त हो गया। और आपको कुछ यहाँ कुछ बता दे रहे हैं स्पेशल में, ठीक है ना, आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा में बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा कि वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी और प्लस वेक्टर का सी, ठीक है ना। जब कुछ ऐसे रहेगा, दो गो प्लस में या यहाँ आपका डॉट लगा रहता है तो पारा पारी हो जाता है, एक बार एकरा साथे एक बार एकरा साथे, ऐसे हो जाएगा वेक्टर ए और डॉट का वेक्टर बी और प्लस वेक्टर ए और डॉट वेक्टर सी, ऐसे हो जाएगा। मतलब एक बार एकरा साथे गुना और एक बार एकरा साथे गुना, इस तरह का यह रूल क्या करता है, फॉलो करता है, प्लस में भी माइनस में भी, ठीक है ना। यह माइनस भी लिख लीजिएगा। तो पूरा आपका 2 सदिशों का अदिश गुणनफल बाबू समाप्त। बस एक और लास्ट वीडियो आएगा, वह आपका 2 सदिशों का सदिश गुणनफल, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों का पूरा वेक्टर समाप्त। और एक बचा हुआ है का प्रक्षेप, ठीक है ना। तो आपका जब 2 सदिशों का सदिश गुणनफल बताएंगे ना, तो उसको बताने से पहले ही प्रक्षेप वाला सवाल बता देंगे और उसके बाद सदिश गुणनफल चालू करेंगे। तो बस एक लास्ट वीडियो आएगा और वहाँ से पूरा आपका वेक्टर समाप्त। आप लोग खूब बढ़िया से क्वेश्चन बनाइएगा। मिलते हैं इसके लास्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।